हेलो दोस्तों, आइए आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर। और आज जो हम क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन मैथ का क्वेश्चन होगा। इसमें अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन मैथ का क्लास होगा। ओनली फॉर समानुपात अनुपात से रहेगा। हाँ, और इसका जो क्वेश्चन आज होगा एकदम लो से एकदम जीरो से हीरो तक का क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग चैनल पे लगातार रहिएगा। जो भी दोस्त इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी आज समझ जाइएगा। पूरा एकदम जीरो से चलेंगे साफ, 1:2, 2:3 ऐसे। और हाँ, शुरू से थोड़ा हल्का हल्का बढ़ते बढ़ते थोड़ा हार्ड हो जाएगा लास्ट में। तो बहुत जो सीखे हुए मैथ रहते हैं स्टूडेंट वो क्या कहेंगे, ये मास्टरवा खाली हल्का पढ़वे हो। ऐसा नहीं है, हम शुरू में थोड़ा लो बताएंगे उसके बाद हार्ड की तरफ चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मास्टर के कुछ हेवे नहीं करते, खाली हल्का बता दे, और वही हल्का को आप हल्का में ले लिए ना बोर्ड में तो वही क्वेश्चन गलत होगा। आपको आप सिर्फ हल्का ही बनाइए लेकिन उसमें गलती नहीं हो, आपका रिजल्ट 100% होगा। आप कहीं अगर टेस्ट देते हैं या कोई क्लब जाते हैं, आप वहाँ एक चीज गौर कीजिएगा कि आपसे भारी नहीं बना है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो उस क्वेश्चन को टच भी नहीं करेंगे। तो टच नहीं करते तो इसका मतलब सिर्फ आप ही से नहीं बना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं, लंबा लंबा रहता है। लेकिन एक बात आपसे हम कहेंगे, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना है कि आपसे नहीं बना उसको छोड़ दीजिए, छूना ही नहीं है। छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए, 25 से 30 को बनाइए, लेकिन उसमें आप गलती नहीं कीजिए, तब आपका 100% अगर सही है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है अनुपात समानुपात से। यदि a अनुपात b बराबर 4:7 तथा b अनुपात c बराबर 5:9 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जैसे जैसे वैसे वैसे लिख देना। देखिए a अनुपात b लिख दिए, इसका a का मान 4 अनुपात b का मान 7, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें अनुपात में होता है जो जिसके सामने है वो उसी के सामने लिखा जाएगा। जैसे दशमलव वाला क्वेश्चन में आप देखे होइएगा, क्वेश्चन में अगर दशमलव कहीं भी होगा तो दशमलव दशमलव के सामने ही आएगा। उसी तरह अब यहाँ पे लिखा है b अनुपात c, तब b ba के सामने और c c के सामने, यहाँ चला गया। तब b का मान 5 है, 5:9 है तो 9 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप जान गए a अनुपात b 4:7 है और b अनुपात c 5:9 है, 5:9 है। अब आप एक चीज देखिए, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना, a b c तीनों आ गया। अब गुना इसको ऐसे करेंगे, 5 चौके 20, 7 पचे 35 अनुपात, उसके बाद ये 7 से इसका फिर हो जाएगा 9 के साथ, 7 9 63। समझे, ये 5 चौका 20, 7 पचे 35 और 9 7 63। तो इसका आंसर जो आएगा ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। तो हमसे पूछा था a b c तीनों का मान, तो 20:35:63, 20:35:63 डी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। एकदम आराम आराम समझना है। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, यदि a अनुपात b बराबर 8:15, तो a अनुपात b 8:15, उसके बाद b अनुपात c 5:8, तब b अनुपात c 5:8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, a b c पता चल गया, ये c है ये b c। अब क्या कर रहा है, c अनुपात d, तो पहले आप a b c का मान निकाल लीजिए। तो 8:15 a b, अब b अनुपात c, तो b b के सामने और c c के सामने। तो 8 पंचे 40 और 15 पचे 75 अनुपात 15 8 120। ये a है, ये b है, ये c है, a b c आ गया। अब क्या कहा था, c d का अनुपात, यहां पर देखिए तो c c के सामने मान कितना है 4 अनुपात d का मान कितना है 5, 5 लिख दिए। ये c है और ये जो है ये d है। अब हमसे क्या पूछा था, ad का मान क्या होगा। जब हम जानते हैं a का मान और d का मान पूछा है तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए उसी को कर दीजिए। तो a का मान पूछा है, इसमें गुना ऐसे होता है, 40 चौका 160 अनुपात a का मान ये है और d का मान पूछा था, d का यहाँ 5 और यहाँ इससे गुना करेंगे, 20 5 100
तो 12 5 60 डबल जीरो। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16 4 15 60, तो 4:15 ए और डी 4:15 इज द करेक्ट आंसर। 4:15 सी नंबर ऑप्शन। अगर हमको पूछता है ए बी सी डी सब का मान क्या होगा, सीख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो ऐसे करते 40:75:120 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो 40 चौका 160, 75 चौका 5 चौके 20 के 0, 7 चौका 28 2 30 300, 12 चौके 48 480 और ये डी का मान 12 5 60 600। अगर पूछ दे आपसे ए बी सी डी का मान, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो आप ऐसे बना सकते हैं। याद रखना है कि गुना कैसे कर रहे हैं। समझने में अगर कहीं परेशानी आप लोग को हो तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। इसका सूत्र होता है कुछ, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बाय उसके बाद मध्य अनुपात एक होता है, मध्य अनुपात बराबर होता है रूट अंडर ए बी। एक होता है चतुर्थ अनुपात, ठीक है, चतुर्थ अनुपात बराबर होता है ए बी सी के मान में रहेगा बी गुने सी या बट्टा ए होगा, उसमें रहता है सेटे कैले से। ये 3 गो सूत्र होता है, इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको सब सवाल बन जाएगा। जैसे अभी हम देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है तृतीय अनुपात का सूत्र रहता है बी स्क्वायर बाय, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए यानी कि बी स्क्वायर बाय ए, तो बी 24 अगुने 24 लिख देंगे, बी अगुने बी स्क्वायर बाय ए, तो ए का मान कितना 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 का 3, 3 8 24, 8 चौके 32, दोनों गुना किए 32 नंबर, बी नंबर ऑप्शन में आ गए। उसके बाद बोला है 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपात तथा 9 तथा 25 के मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका तृतीय अनुपात यहाँ तक तो आप जानते हैं ना, तो तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाय, तो बी स्क्वायर तो 30 अगुने 30, बी स्क्वायर अब बाय बटा ए तो 12, तो 3 दहे 30, 3 चौके 12, 2 15 30, तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 5 10, तो 15 5 75 निकल गया तृतीय अनुपात। इसका अनुपात में ना 75 अनुपात। अब क्या बोला है 25 तथा 9 का मध्य अनुपात बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए बी, तो ए का मान 9 गुने बी का मान 25, लेकिन ये रूट में है। 25 नंबर 225 रूट में, रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 निकलेगा, गलती नहीं कीजिएगा, 225 वो ऑप्शन होगा दे यहाँ पर, ये आ जाएगा। तब ये ध्यान रखना है कि रूट में है, 225 15 का वर्गमूल है, तब 15 निकलेगा बाहर, अनुपात में तोड़ दीजिए, 15 का 15, 15 5 75, तब 5:1 किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में। 5 नंबर क्वेश्चन है 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा कौन है। देखिए अनुपात मतलब होता है भाग देना, आप भाग ही तो दे रहे हैं इतना देर से ना, तो भाग दे दीजिए ना, जैसे निकालते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम में, तो 2/3 इसको लिख सकते हैं, 4/7 इसको लिख सकते हैं, 5/8 भाग देना होता है अनुपात मतलब इस सब बट्टा में। अब इसको चेक कर लीजिए, भाग देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 2 से 3 में दीजिए तो 0 0, 3 6 के 18 2 0, 3 6 के 18 2 0, 3 6 के 18। अब इसका आ गया 6 यानी कि 0.666, अब 4 में 7 से दे दीजिए 0 0, 7 5 35, यहाँ पर 5 0, 7 7 49, यहाँ पर 1 0, 7 1 7, बस 3 अंक तक निकालना है। इसका आया 5 7 1, अब 5 8 बचा हुआ है, 5 में 8 से भाग दीजिए 0 0, 8 6 के 48, 2 0, 8 दूना 16, 4 और 0 8 5 40, इसका 0.625, ये 3 गो आया। अब पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ये है, इसका मान कितना था 2/3, आंसर हो जाएगा 2:3 ए नंबर ऑप्शन में। बस ये देख के नहीं कि ये 8 5 13 बड़का है, 7 4 11 3 2 5 छोटा है, ऐसा नहीं है। इसमें जब तक चेक नहीं कीजिएगा ना पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन है
यदि P अनुपात Q 3:4 है, R अनुपात S 8:5 है तथा X अनुपात Y बराबर 5:3 हो तो PSX अनुपात QRY का मान क्या होगा? कुछ भी नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी लोगों को पता होगा कि जब भी कोई संख्या लगातार होता है तो उसके बीच गुना का कर्म चलता है। इसके बीच कुछ संबंध नहीं है, लेकिन गुना का संबंध जरूर रहता है। ये बात 100% है। जैसे 12 लिखते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 12/1 लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह इसमें कुछ नहीं है तो गुना रहता है। ठीक है, अब देखिए जो जैसा लिखा हुआ वो उसी का दोस्त है। P अनुपात Q अगर लिखते हैं तो इसका मान 3:4। उसके बाद R अनुपात S लिखते हैं, R अनुपात S तो इसमें हो जाएगा 8:5 और X अनुपात Y लिखते हैं तो 5:3 हो जाएगा। हमसे पूछा PSX QRY, तो यहाँ पर P का मान कितना है 3 गुने, कुछ नहीं तो गुना, S का मान कितना है 5 गुने, X का मान कितना है 5 अनुपात Q का मान कितना है 4 गुने, R का मान कितना है 8 तो 8 गुने, Y का मान कितना है 3। अब सबको गुना कर दीजिए, 5 25, 25 तिया 75 अनुपात 8 चौक 32, 32 तिया 96। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है छोटका रूप में। तो 3 से काटेंगे, 3 25 से 75 और 3 32 से 96, 25:32, 25:32 डी, ये बी नंबर ऑप्शन। डी में देखिए 32:25 है। अगर अनुपात तोड़ते टाइम उल्टा पुल्टा अगर करते हैं तो गलती के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, राम होगा तो रावण होगा ही, पानी होगा तो वहाँ सूखा होगा ही, जिसके अंदर जितना अच्छाई होगा बुराई होगा ही, कुछ न कुछ रहता है उसके विपरीत में, गलत सही गलत दोनों। 7 नंबर है, एक थैली में 216 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के, ये इधर का है, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में थे। इनमें से 50 पैसे के कितने सिक्के थे? देखिए दोस्त, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, कहते हैं ये सिक्का वाला हमसे नहीं बनता। सिक्का वाला क्वेश्चन का टेंशन है खत्म, इतना अच्छा से बताएंगे जिंदगी में कहीं नहीं भूलिएगा। अब देखिए कैसे नहीं भूलिएगा, 1 रुपया अनुपात 50 पैसा अनुपात 25 पैसा लिख दिए, यहाँ पर 2:3:4 लिख दिए। अब देखिए 1 रुपया का 2 सिक्का है 2 रुपया होगा, 50 पैसा का 3 सिक्का है तो 1.5 रुपया होगा, अब 25 चौका 100, 25 पैसा वाला 4 सिक्का है तो 1 रुपया होगा। कुल मान दिया है 216 रुपया। ठीक है, अब देखिए 2 1 3 1 4, 4.5 रुपया का मूल्य देने हैं 216, तो अनुपात में रहता है ना, तो हम x इसको मान सकते हैं, तो 4.5x का मान 216 है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर हम अगर ये दशमलव लाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक, अब इसको 5 से काटिए तो 5 9 45, 5 दूना 10, ये 3 से 6 2 8 1 9, 3 3 से कट रहा है, बराबर में सामने सामने कटता है, तो 3 तिया 9 और 3 7 21, 3 दूना 6 कट गया, ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 24 72, x बचल था, x बराबर 24 दूना 48, यहाँ पे 48 निकला है। हमसे पूछा क्या था कि 50 पैसा वाला सिक्का का मूल्य, तो 50 पैसा वाला एकरा गुना नहीं कर रहा है, कर मान कितने 50 पैसा वाला 3, तो 48 गुने 3 बराबर 144, 48 या 144 करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन। समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, जितना अनुपात था पैसा के लिख दिए, सिक्का का अनुपात लिख दिए, 1 रुपया का 2 सिक्का 2 रुपया, 50 पैसा का 3 सिक्का 1.5 रुपया, 25 पैसा का 4 सिक्का 1 रुपया, सब में हम अनुपात में x मान सकते हैं। सब को जोड़े 2 1 3 1 4, 4.5 4.5 x बट्टा दशमलव बनाने के बाद 10 बराबर 216। कैलकुलेशन तो सब महान आदमी कभी नहीं करता है। ठीक है, 8 नंबर, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा लघुत्तम समावर्त 180 है, तो पहली संख्या क्या होगी? इस रूप में जखने रहे ना, 3:4 है और दिया है कितना, लॉसो दिया है 180, आप तुरंत ये दोनों गुना कर दीजिए, लॉसो दिल रहेगा तखनी, 4 तिया 12, अनुपात में हम x मान सकते हैं, सब आदमी को पता है, 4 तिया 12, x का मान 180, तो x बराबर 12 15 180 15 आया। पूछा पहली का मान कितने हैं 3, तो 15 तिया 45,
अगर पूछता दूसरा का मान, अगर 3 से गुना किए पहला मान 3 है, 3 से गुना किए 45 आया। अगर पूछता दूसरा का मान तब 15 गुने 4 करते 15 चौके 60 होता। अब 45 60 दोनों दिया है, आपको देखना है पूछ किस कर रहा है। तो पहला पूछा 15 दिया 45, समझने में कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है 624 रुपया का 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। इसमें सी का भाग क्या होगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम करेंगे क्या कि 1/2 और 1/3 1/4 है, ये तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 एकाई 2, 3 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 आया। इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। बस अब तोड़ दीजिए ऐसे ही में। 2 एकाई 2, 2 छके 12, 3 एकाई 3, 3 चौके 12, 4 एकाई 4, 4 दिया 12, 6 के 1 से गुना करेंगे 6 एकाई 6, 4 के 1 से गुना करेंगे 4 एकाई 4, 3 के 1 से गुना करेंगे 3 एकाई 3। अब ये रियल अनुपात 6:4:3 में आ गया रियल। इसका मान दिया है 624। हम बोले थे कि अनुपात में तो x मानने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10 और 3 13, 13x बराबर 624। तो 13 एकाई 13 और 13 चौके 52 और 13 8 104, 48। x का मान 48 आया। अब यहां से किसी का भी मान पूछे उसी से गुना कर देंगे। क्या कर मान पूछा है? सी का मान। सी का मान कितना है? 3। ये ए बी सी है तो सी का मान 3 है, तो 48 गुने 3 144। ये ऑप्शन नंबर बी में। अगर पूछता कि बी का मान क्या था? 48 चौका कर देते। पूछता ए का मान क्या था? 48 छक्का कर देते। कौन ऑप्शन होगा ही, और नहीं है तो नन तो होगा। हो गया। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र 4:3:5 के अनुपात में है। इनमें क्रमशः 50%, 25% तथा 10% की वृद्धि होने पर इनका नया अनुपात क्या होगा? ये दोस्तों मास्टर और इतना लंबा इसको बना देगा कि आपको बोन से कर जाएगा। समझ में नहीं कीजिएगा, इसको शॉर्ट बना देंगे। देखिएगा इसे कितना कहा है? 4। आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्रतिशत में पूछा जाएगा ना, आप उसको 100 के रूप में मानिएगा तो बहुत हल्का हो जाएगा। ये देखिए 4 अनुपात है ना, इसको 400 लिखिए गुने। इसमें कहा है कि 50% वृद्धि होगा, 150/100 अनुपात। यहाँ 3 है, इसको 300 मानिए ताकि काटने में सुविधा होगा। अब 25% वृद्धि 125/100 अनुपात। यहाँ है 5, तब 5 गुने इसमें क्या कहा है? 10% वृद्धि 110/100। अब काट दीजिए, ये 00 00 खत्म, 15 चौके 60, 600 अनुपात 00 00, 5 दिया 15, 5 हासिल 1 बार दिया 36 1 37, 375 अनुपात। ये 0 5 एकाई 5, 5 दूना 10, 11 दूना 22। ओ सॉरी, यहाँ पर 500 लिखते, 5 ही लिख दिए। 500 हो गया, 00 00 कटा और ये हो जाएगा 0, 11 5 55, तो 11 5 55 है, 0 है 0, 550। अब देखिए सब के लास्ट में 0 और 5 जिस संख्या का अंत में होगा वो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। तब 5 बार है, अब 5 7 35, अब 5 25, 5 11 है, फिर 5 से कटेगा 0 5 है, 5 24 है 120, 5 15 75, अब 5 22 है 110। एबीसी का मान आया 24:15:22, 24 15 22, बी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं आदमी को, तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में, जो भी जहां भी हो फैला दीजिएगा। सब आदमी देखे, अच्छा से पढ़ें। और फिर इसी शानदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले टाइम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।